वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया जिसके अंतर्गत जो है 23 फरवरी के बाद आप लोग जो जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं, जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। कहने का मतलब कि आप जो जमाबंदी कराने के लिए जाते हैं वो जमाबंदी नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या कारण है और जाकर के हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि पहले जमीन की रजिस्ट्री किस तरह से होता था और अब जाकर के यानी 23 फरवरी में जो आदेश जारी किया है उसके बाद जो है पहले वाला नियम जो था वो अब चेंज हो गया है। इस विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कृपया करके आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके अंदर किसी भी जमीन का जमाबंदी अगर कराने जाते हैं उसमें हो रही परेशानी से आप किस तरह से निजात पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो दिया था। यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस दिन हम ये वीडियो बनाए थे कि बिना जमाबंदी और होल्डिंग जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। हाई कोर्ट का ये निर्देश है। हाई कोर्ट में जो है 2019 में कुछ क्या कहते हैं उसको नियम बनाया गया था, तो उसमें दुविधा थी जिसकी वजह से उस नियम को रोक दिया गया था। लेकिन ये जो है फैसला इसका आया 13 फरवरी 2024 को। जिस दिन यह फैसला आया तो वो वाला जो जिस पे रोक लगा हुआ था उसको जो है ये फैसला में बिल्कुल सही करार दिया गया। ये पटना हाई कोर्ट का निर्देश था। इसमें जो है मुख्य रूप से दो मुख्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था के विनोद चंद्रन और जाकर के न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने 21 पन्नों के फैसलों को जो है सही करार दिया गया है। यानी ये दोनों के फैसले में ये कहा गया कि 2019 में जो फैसला आया था तो उसको अब सही करार दिया गया है। जिस दिन से ये सही करार दिया गया है उसी दिन से जो है हम लोगों के बीच जमीन से लेकर के बहुत सारे वाद विवाद उत्पन्न होने लगी हैं और उसका रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। इसमें समस्या देखिए क्या है कि पहले जो है जमीन की रजिस्ट्री हम लोग अपना दादा परदादा का जमीन जो था उसका रजिस्ट्री हम लोग करा लेते थे, तो उसमें लिख देते थे कि यह संपत्ति हमारे दादा या बाप दादा जिस तरह से हमको हासिल हुआ है उसका हम लोग जो है ब्यौरा लिख दिया करते थे। उस तरह से हम लोगों का जमीन रजिस्ट्री हो जाता था। लेकिन 2024 में आकर के यह फैसला को चेंज कर दिया गया। इसमें सबसे पहले यानी कि 2023 में यह कहा गया था कि जो भी जमीन मालिक है वो अपना जमीन को जो है आधार कार्ड से लिंक करा ले ताकि उसका जमीन जो है खरीद बिक्री करने में सही होगा, यानी उसका जांच करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए जो है वो आधार कार्ड से जोड़ने के लिए जो कहा था तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आधार कार्ड से जोड़ने के लिए जो कहा था उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए समस्या इसमें यह उत्पन्न हो गई कि अब जो भी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो उनके नाम से जो है जमाबंदी नहीं है। यहाँ पे देखिए परदादा का या दादा का या फिर किसी दूसरे के नाम से जमीन है, उसका आपको किस तरह से हैसियत प्राप्त है उस जमीन का तो आप उसका रजिस्ट्री कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि अब आपका जमीन की रजिस्ट्री तभी होगा जब आपके नाम पे उसका जमाबंदी रहेगा, तब जाकर के उसका जो है आप खरीद बिक्री कर पाएंगे। और जाकर के इसमें देखिए पहले क्या थी व्यवस्था। पहले वाला व्यवस्था क्या था, निबंधन पदाधिकारी दस्तावेजों का निबंधन करने से इनकार नहीं कर सकता था। पर कहने का मतलब यह हुआ कि 23 यानी 2023 में जो नवंबर दिसंबर में यह फैसला जो आया था उससे पहले जो है क्या था कि निबंधन पदाधिकारी यानी सभी अंचल में जो निबंधन पदाधिकारी होता है उसके पास यह निबंधन पदाधिकारी के पास जो है पहले
किसी भी डॉक्यूमेंट को सत्यापित करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद तब जाकर के इसको अधिकार मिला है। अब देखिए आप लोग फंसते कहाँ पे हैं, या हम लोग फंसते कहाँ पे हैं। देखिए कि जब हम अब जमीन का रजिस्ट्री कराने जाते हैं, यानी कि जब निबंधन कराने के लिए जब हम जाते हैं, तो ये जमीन हम मान लीजिए हमारे दादा के नाम से नहीं है, हमारे परदादा के नाम से है, और हमारे पिताजी के नाम से भी नहीं, वो जमीन हमारे परदादा जी के नाम से है। तो अब इसका रजिस्ट्री हम लोग कैसे कराएंगे? तो उसके लिए जो है 23 फरवरी 2024 में एक फैसला आया है। देखिए उस फैसला में क्या कहा गया है, जमीन की रजिस्ट्री उसी के नाम पर होगी जिसके नाम पर जमाबंदी होगी, यह फैसला आया है। लेकिन इस फैसला में और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा क्या कि राज्य में जो है 534 अंचल जो है, इन 34 अंचलों में अब जो है सप्ताह में 3 दिन शिविर लगाया जाएगा, और जाकर के उस शिविर में आप जो है इस जमीन का जो है बंटवारा बना करके आप उसका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बंटवारा में क्या है कि अगर आप 2 भाई से हैं तो आपका शेड्यूल बनाना होगा, उस शेड्यूल में दोनों भाई का सिग्नेचर होगा, तब जाकर के इस शेड्यूल को यानी बंटवारा सीट को ले जा करके आप अंचल में जो शिविर लगेगा उस शिविर में दीजिएगा। तो वहां पे अंचल में जो है निबंधन पदाधिकारी उसके पास जब इसको जमा कीजिएगा, तब जाकर के वो आपका वहीं पे तुरंत जांच करेगा, और जाकर के तभी आपके नाम से जो है ये जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा। तब जाकर के उस जमीन को आप कभी भी बेच सकते हैं। और जाकर के इसमें देखिए क्या है कि सप्ताह में 3 दिन जो 534 अंचल है, इसमें जो शिविर लगेगा वो दिन याद रखिएगा। वो दिन है मंगलवार, उसके बाद है बुधवार, उसके बाद है आपका गुरुवार। ये 3 दिन है, सप्ताह में 3 दिन शिविर लगेगा। उस शिविर में जाकर के आप लोगों को अपना जमीन का जो है पूरा ब्यौरा देना होगा, तब जाकर के आपके ये पुराना वाला जमीन जो है आपके नाम पर जमाबंदी कायम करेंगे बंधन पदाधिकारी। उसके बाद जो है आप उस जमीन को आराम के साथ बेच सकते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि पहले जो है आप बीच बीच में सुनते थे कि जमीन का सर्वे किया जा रहा है। देखिए सर्वे करने में शायद बहुत परेशानी होती होगी, इसीलिए जो है यह नियम लागू किया है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपके परदादा के नाम से जमीन था, उसको इस तरीका से आपके नाम से कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपका अलग डॉक्यूमेंट तैयार होगा और इसी के आधार पे आप बेचेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के ये नियम जो अभी तक लाया गया है, इस नियम के माध्यम से आपका सर्वे का काम ही चल रहा है। कहने का मतलब सर्वे का काम कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लोगों का दादा परदादा या फिर और किसी जमीन का अगर निबंधन आपके नाम से नहीं है, तो आप उसका जो है बंटवारा शेड्यूल बना करके अपने अपने अंचल में जाकर के दिन याद रखिएगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 दिन जाकर के आप लोग यानी सप्ताह में ये इस 3 दिन के अंदर में किसी दिन भी आप जाकर के इसका जो है सत्यापन करा करके अपना नाम से जमाबंदी करा लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।